कल राकेश टिकैत ने मानक गुप्ता को बिल्कुल चुप कर दिया। मानक गुप्ता जो पहले राकेश टिकैत को चिढ़ाना चाह रहे थे कि आपने तो मोदी को वोट दिया और अब मोदी के खिलाफ ही प्रचार कर रहे हैं और मोदी की सरकार के खिलाफ ही धरने में बैठे हैं, जिसके बाद राकेश टिकैत ने कुछ ऐसी बातें कही कि मानक गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल में राकेश टिकैत ने कहा कि मैंने तो बता दिया मैंने किसको वोट दी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अब आप बता दो आपने किसको वोट दी। और लगातार मानक गुप्ता से ये बात पूछते रहे और मानक गुप्ता इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने किसको वोट दी। जिसके बाद राकेश टिकैत ने जो भला बुरा सुनाया उन्हें। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर तुमने वोट नहीं दी तो तुमसे तो बेकार ही आदमी कोई नहीं है, आप जैसे आदमियों को सवाल पूछने का ही हक नहीं है, आप किस उससे सवाल पूछ रहे हैं जब आपने देश के लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ही नहीं लिया, वोट ही नहीं दी। इसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि मैं तो ऐसे इंसान से बात भी नहीं कर सकता, उसके सवालों का जवाब भी नहीं दूंगा जिसने वोट ही नहीं डाली और उस शख्स को सवाल पूछने का हक ही नहीं है। और उसके बाद राकेश टिकैत ने अपना माइक निकाल दिया और न्यूज़ 24 के शो को या इस इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ दिया और मानक गुप्ता अपना सा मुँह लेकर रह गए और कुछ जवाब न दे पाए। जाहिर सी बात है मानक गुप्ता बताना नहीं चाहते थे कि उन्होंने किसको वोट दिया और जिस तरह से वो बताना नहीं चाह रहे थे एक बात तो साफ हो गई कि उन्होंने किसको वोट दिया होगा। ट्विटर पर यह वीडियो खूब शेयर हुआ और लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत से सीखे इस तरह की मीडिया को कैसे काबू में लाया जाता है। और वहीं कुछ लोग विपक्षी नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि राकेश टिकैत से उनको सीखना चाहिए किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी मीडिया का सामना किया जाता है। चाहे आपके सामने कैसी भी मीडिया आ जाए, वो आपको कितना भी घुमाने की कोशिश करे, लेकिन राकेश टिकैत हमेशा उस मीडिया को उल्टा घुमा देते हैं। और यही कारण है कि राकेश टिकैत एक अलग तरह के किसान नेता हैं और विपक्ष के नेताओं को भी राकेश टिकैत से कोचिंग लेने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें होने लगी। खैर जो भी हो, एक बात तो साफ है, जिस तरह से राकेश टिकैत आजकल सवालों का जवाब दे रहे हैं, एक बात तो साफ है कि विपक्षी नेताओं को राकेश टिकैत से यकीनन सीखने की ज़रूरत है। राकेश टिकैत कभी भी खास करके एक जो मीडिया का विशेष वर्ग है उसके सवालों से कभी डरते नहीं और उनके अगर वो घुमाकर सवाल पूछते हैं राकेश टिकैत को फंसाने के लिए तो राकेश टिकैत हमेशा उनको ही फंसा देते हैं। और यही खासियत है राकेश टिकैत की जो उनको बाकी नेताओं से अलग बनाती है, बाकी किसान नेताओं से भी अलग बनाती है। और यही कारण है कि राकेश टिकैत सही वक्त पे सही पासा फेंकते हैं और इसीलिए वो अब तक टिके हुए हैं और देश के सबसे लोकप्रिय किसान नेता बन के भी उभरे हैं। जो आंदोलन राकेश टिकैत ने शुरू भी नहीं किया था वो उस आंदोलन के सबसे लोकप्रिय नेता बन के उभरे हैं। राकेश टिकैत इस आंदोलन में काफ़ी दिनों के बाद शामिल हुए थे। पहले ये आंदोलन पंजाब के किसानों का था, फिर हरियाणा के किसानों का बना, फिर बाद में पंजाब के किसानों के समर्थन के लिए और 3 बिल वापसी के लिए राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे इस आंदोलन में। और जब राकेश टिकैत शामिल हुए इस आंदोलन में उसके बाद तो टिकैत ही टिकैत छाया रहा टीवी पर। और हर बार एक मीडिया वर्ग ने जितनी बार भी टिकैत को घुमाने की कोशिश की, टिकैत ने उतनी ही बार उस मीडिया वर्ग को उल्टा घुमा दिया। और यही कारण है कि टिकैत इस आंदोलन से पॉपुलर नेता बनते चले गए। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।